आज की कहानी में हम एक भेड़िया की वफादारी को देखेंगे जिसने खुद की जान को दांव पे लगा के अपने मालिक का रक्षा करता है। शुरुआत में यूरोप में 20,000 साल पहले कुछ कबीले यहाँ पर शिकार पर आए हुए थे। इन कबीलों के मुखिया जिसका नाम होता है ताऊ और इसका बेटा जो हमारा कहानी का हीरो है जिसका नाम होता है केड़ा। पता चलता है इस शिकार पर केड़ा पहली बार आया हुआ है। इन कबीलों की सामना आज जंगली भैंसों के झुंड से होने वाला है। ताऊ के कहने पर सभी कबीले एक साथ भैंसों के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एक भैंस तो कबीलों की तरफ बढ़ने लगता है। ताऊ के कहने से सभी कबीले पीछे हट जाते हैं, लेकिन केड़ा वहीं रुक जाता है। इससे पहले केड़ा को कुछ समझ में आए, वह भैंस केड़ा को एक टक्कर मारते हुए उसको अपने सींग में फंसाकर पहाड़ के खाई की तरफ फेंक देता है। यहाँ पर कहानी एक हफ्ता पहले फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पर केड़ा सहित सभी नया बच्चे को हथियार को बनाने की सिखाया जा रहा था। इन सभी बच्चों के बीच में से केड़ा का हथियार सबसे ज्यादा तेज और नुकीला था। यहाँ पर उन सभी बच्चों की मजबूती के लिए ताऊ अपने कबीलों से उन सभी नया बच्चों को पिटवाता है। इसी बीच ताऊ केड़ा का सहन शक्ति और काबिलियत को देखते हुए तुम ही असली मुखिया का बेटा हो और मैं तुम्हें आगे से शिकार पर लेके जाने वाला हूँ। लेकिन केड़ा का मां नाराजगी जताते हुए ताऊ को कहता है केड़ा इस कबीले का सबसे कम उम्र का लड़का है और तुम उसको लेके नहीं जा सकते, लेकिन मुखिया के आगे किसके चले। इसी बीच वह सभी कबीले घर से मीलों दूर शिकार पर निकल जाते हैं। बीच में एक स्मारक होता है। वह ताऊ केड़ा को कहने लगता है अगर हमारे कबीलों के बीच में कोई मर जाता है तो इनका ऐसे स्मारक बनाया जाता है। शिकार में तुम अकेले कहीं खो ना जाओ, इसलिए वापसी के लिए स्मारक पर एक निशान बनाया जाता है जिसके मदद से तुम अपने घर में वापस लौट सकते हो। वह सभी कबीले जिन तारों की मदद से अपने घर में वापस लौटते हैं, ताऊ उन तारों का एक टाटू केड़ा के हाथ में बनवाता है। इसी दौरान केड़ा को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर केड़ा को जानवरों की जान लेकर उनके कच्चे मांस भी खाना पड़ता है। इन कबीलों की कई मीलों चलने के बाद ताऊ को वह जंगली भैंसों की झुंड दिखता है। यहाँ पर कहानी हमें प्रेजेंट में लाता है। वह जंगली भैंस केड़ा को नीचे खाई की तरफ फेंक देता है, लेकिन केड़ा चट्टान में टक्कर खाते हुए पहाड़ों के बीच में रुक जाता है। इसी बीच वह सभी कबीले केड़ा को बचाने आते हैं। इससे पहले केड़ा को बचा पाते केड़ा की हाथ यहाँ पर छूट जाता है, लेकिन इस बार केड़ा खाई की तरफ गिरते हुए पहाड़ के आखिरी चोटी में गिर जाता है। ताऊ यहाँ पर बाप होने के नाते वह केड़ा को बचाने के लिए पहाड़ की तरफ बढ़ने लगता है। वह सभी कबीले ताऊ को रोकते हुए कहने लगते हैं वहां पर जाना मुश्किल है क्योंकि केड़ा इतना ऊपर से गिरने के बाद अब मर चुका है। जैसे कि तुम हमारा मुखिया हो और केड़ा के साथ साथ हम तुम्हें भी खोना नहीं चाहते और अपने कबीले के लोगों को बचाना तुम्हारा जिम्मेदारी है। इसी बीच वह सभी कबीले केड़ा को एक रात के लिए इंतजार करते हैं। सुबह होते ही वह लोग यकीन करते हैं कि केड़ा अब जिंदा नहीं है। इसी के साथ केड़ा का एक स्मारक बना के यहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच एक गिद्ध केड़ा को मरा हुआ समझ के जैसे चोंच मारता है। केड़ा का होश आता है और वह उस गिद्ध को नीचे खाई की तरफ फेंक देता है और वह उस पहाड़ों की चट्टानों की धारों को पकड़ते हुए नीचे आने की कोशिश करता है। इसी बीच यहाँ पर अचानक बारिश होने लगता है। लटकते हुए केड़ा नीचे खाई की तरफ देखता है तो उस बारिश की वजह से खाई में पानी भरने लगता है। जबकि यहाँ पर केड़ा को तैरना आता है, वह उस पानी का गहराई का अंदाजा लगाते हुए सीधा पानी में छलांग लगाता है। पानी में गिरते ही बेहोश हो जाता है और होश आने के बाद केड़ा खुद को एक नदी के किनारे में देखता है। इसी बीच पत्थर की मदद से अपने पैरों को ठीक करता हुआ वह चोटी के ऊपर आता है जहाँ पर वह सभी कबीले शिकार पर आए हुए थे। ऊपर आते ही खुद के नाम का स्मारक देखते हुए निराश होता है। इसी बीच भेड़िया का एक झुंड केड़ा का पीछे खड़ा होता है। केड़ा यहाँ पर समझ आता है कि वह भेड़िया का झुंड केड़ा को भी मारने वाले हैं। केड़ा यहाँ से भागता हुआ सूखे पेड़ पर चढ़ते समय झुंड में से एक भेड़िया केड़ा के पैर को काटने लगता है। केड़ा अपने जान बचाने के लिए अपने साथ लाया हुआ नुकीले हथियार से उस भेड़िया को जख्मी कर देता है। जख्मी भेड़िया की ऐसी हालत देखकर वह सभी भेड़िया भी यहाँ से भागने लगते हैं। कुछ देर जाने के बाद केड़ा नीचे आता है और वह उस भेड़िया को मारने का कोशिश करता है, लेकिन केड़ा ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि उस भेड़िया के ऊपर
दया आता है और वह उस भेड़िया के मुंह को रस्सी के मदद से बांधते हुए लेकर एक गुफा में पहुंचता है। यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियों की मदद से खुद के जख्मी को ठीक करने के साथ वह भेड़िया की जख्मी को भी ठीक करता है। यहाँ पर एक खरगोश का शिकार करके खुद खाने लगता है और कुछ भेड़िया को भी खिलाता है। इसी बीच कीड़ा रात होने का इंतजार करता है और अपने हाथ में बने टाटू को तारों से मिलाता है। अपना घर का रास्ता पता लगाते हुए अगले सुबह घर को जाने के लिए तैयारी होता है। यहाँ पर कीड़ा भेड़िया को कहने लगता है, हम लोग की जाने से पहले बर्फ की बारी हो, इससे पहले मुझे मेरे घर जाना होगा और तुम भी अपना घर चले जाओ। लेकिन भेड़िया अपने झुंड के बिना उदासी के साथ वहीं रुक जाता है। भेड़िया को कुछ समझ में आए इससे पहले कीड़ा अपने घर के तरफ बढ़ने लगता है। भेड़िया भी यहाँ पर कीड़ा का पीछा करते हुए आने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है वह भेड़िया कीड़ा को अपना दोस्त मान चुका है। इसी बीच कीड़ा का कई बार मना करने के बाद भी वह भेड़िया कीड़ा को छोड़ के कहीं भी नहीं जाता है। इसी बीच सफर के दौरान कई दिन जाने के बाद वह भेड़िया कीड़ा के लिए कभी खरगोश तो कभी मछली खानाओं को शिकार करके कीड़ा के लिए लाता है। कीड़ा जैसे ही खाने के लिए जाता है भेड़िया घुराटे मारता है, वह खाने का शिकार मैंने किया हूँ तो वह खाना मेरा है। यहाँ पर कीड़ा कहने लगता है, घुराना बंद करो, जबकि तुम्हें पता है ये खाना मैं तुम्हें भी दूंगा। इसी बीच इन दोनों के बीच में काफी गहरा दोस्ती हो जाता है। कीड़ा यहाँ पर उस भेड़िया का नाम रखता है अल्फा। इसी बीच कीड़ा को पता चलता है बर्फ का मौसम बहुत जल्दी आने वाला है, उससे पहले उसको घर में पहुंचना होगा। इसी बीच दोनों मिलकर एक जंगली सुअर का शिकार करने के साथ उसी रात को आग लगाकर दोनों बैठे हुए थे कि अचानक एक भेड़िया की झुंड की आवाज सुनाई देने लगा। अल्फा तुरंत उठकर देखने लगता है तो भेड़िया का झुंड वह अल्फा का साथी होता है। अल्फा और कीड़ा की दोस्ती इतना गहरी हो चुका था कि कीड़ा ना चाहते हुए भी अल्फा को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अल्फा की जाने के बाद कीड़ा इस सफर में बिल्कुल अकेले हो जाता है। इसी बीच हिम्मत के साथ कीड़ा आगे बढ़ने लगता है और एक दिन रात को तारों के साथ अपने नक्शे मिलाता है तो पता चलता है कि उसने तो अभी आधा ही रास्ता खत्म किया है। इसी बीच बर्फ की बारी होने लगता है और इस बर्फीले हवा में आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर उसको कुछ ही दूर में भेड़िया का एक झुंड दिखाई देता है। कीड़ा खुश होता हुआ उनके पास जाते समय बर्फ की चट्टान के अंदर घुस जाता है जहाँ पर पानी होता है। उस पानी का बहाव इतना तेज था कीड़ा को बहाते हुए। इसी बीच अल्फा यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अल्फा का कई कोशिश करने के बावजूद वह उस बर्फीले चट्टानों को नहीं फोड़ पाता है। इसी बीच कीड़ा अपने कोशिश से उस नुकीले हथियारों से बर्फ की चट्टानों को फोड़ते हुए ऊपर की तरफ हाथ दिखाता है और अल्फा उसी के हाथ को थोड़ा काट कर ऊपर लाने की कोशिश करता है। दोनों की कई कोशिश के बाद आखिरकार कीड़ा ऊपर आ ही जाता है। इसी के साथ यहाँ पर आग में खुद को गर्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ दूर के बाद देखने लगता है तो एक तब्बू के साथ एक इंसान बैठा हुआ था। नजदीक आने के बाद पता चलता है वह इंसान पहले से मरा हुआ था। कीड़ा उस मरा हुआ इंसान से स्पैरो लेते हुए निराश होकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान एक लकड़बग्घों का झुंड दिखाई देता है। वह दोनों इनसे जान बचाते हुए गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर पहले से इंतजार कर रहा है कि उनको टाइगर। वह टाइगर इससे पहले कीड़ा के ऊपर हमला करता अल्फा उस टाइगर के साथ लड़ाई करने लगता है। इसी लड़ाई के दौरान टाइगर अल्फा को जख्मी कर देता है। इससे पहले अल्फा को मार दे कीड़ा अपने साथ लाया हुआ उस पैरों से उस टाइगर को खत्म कर देता है। यहाँ पर बिना खाना पानी के कमजोर होने के साथ अल्फा जख्मी भी हो चुका था। इसी वजह से अल्फा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता है। इसी सफर में कीड़ा कमजोर होने के बावजूद भी अल्फा को साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। कई दूर जाने के बाद कीड़ा भी अपना चलने की ताकत खो देता है। बेहोश होता हुआ नीचे गिर जाता है। बेहोशी हालत में दिमाग में एक बात लाता है जिसमें उसका पिताजी ताऊ कीड़ा के माँ को कह रहा होता है, तुम कीड़ा को जितना कमजोर समझते हो वह उतना कमजोर नहीं। कीड़ा अपने सोच से कई ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हिम्मत के साथ कीड़ा दोबारा खड़ा होता है। कुछ ही दूर चलने के बाद कीड़ा वापस
अपने कबीलों के पास आ ही जाता है और अल्फा की तरफ इशारे करते हुए कहता है अल्फा को बचा लो पिताजी। इसी के साथ यहाँ पर एक कहानी खत्म होता है। यहाँ पर आपको ये स्टोरी कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले स्टोरी में। आप सभी लोग अपना ध्यान रखना और हाँ गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर पहनना।